हेलो सबs, तो आज हम देखेंगे ये ग्राफ एनिमेशन जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा बनाने में। देखते हैं कैसे बनाएंगे, एक और बार देखते हैं। तो ये रहा। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने रिजॉल्व में, और ये रहा मैंने जो बना रखा है। और इससे पहले मैंने आपको पाई चार्ट एनिमेशन दिखाया था, देख लेना। और आज हम देखेंगे ये वाला। तो मैं चलता हूँ अपने मीडिया पूल पे, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेता हूँ। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ ग्राफ 2। ओके करते हैं और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। इसके ऊपर आते हैं और फिर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको थोड़ा हम सेट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक चाहिए बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ से लूँगा बैकग्राउंड और इसको मैं अपने मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपकी इच्छा है। तो मैं हल्का सा कर लेता हूँ, जितना मुझे चाहिए लगभग इतना। तो मैं लूँगा एक बैकग्राउंड यहाँ से और इस बैकग्राउंड को अपने यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं अभी के लिए। राइट साइड में चलता हूँ, यहाँ से मैं कलर कुछ इस टाइप का कर लेता हूँ, जो कि आपको ग्रिड का चाहिए होगा। ठीक है, ओके करते हैं। इसको थोड़ा नीचे लाया मैं। अब मुझे चाहिए लाइनें, तो मैं यहाँ से लूँगा पॉलीगॉन। बहुत सिंपल है, डरना नहीं है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं पॉलीगॉन पर क्लिक करूँगा, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। मुझे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे क्लिक करूँगा ऐसे एक बार। उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और कहीं और पे ले जाके इसकी सिधाई में ऑटोमेटिकली ये सीधी लाइन बना देगा। एक और बार क्लिक करेंगे अब। ठीक है, तो देखो सीधी लाइन बना दी इसने। मैं राइट साइड में आऊँगा, सॉलिड को करूँगा अनचेक और इसको मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा लूँगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी। सिंपल है। और ये जो ग्रीन लाइन आ रही है, मैं इसको चाहता नहीं हूँ अभी देखना, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, तो ये लाइन हट जाएगी। अब देखो ये जो राउंडेड है, मुझे राउंडेड नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस वाले पे, तो ये ऐसी लाइन आ जाएगी। अब मुझे थोड़ी पतली लाइन चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, इसको थोड़ा सा और पतला कर लूंगा, बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा कम करेंगे। बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि एक सीधी लाइन बनाऊं। उससे पहले एक काम करेंगे, ये मैंने एक लाइन बनाई है, मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट नोड आ जाएगा। ऐड करेंगे और मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट दबा के ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। सिंपल। मुझे कितनी लाइन चाहिए? मुझे लगभग चाहिए 5 लाइनें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। कॉपीज में जाके लिखूंगा 5, तो ये 5 लाइनें आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटर एक्स वाई, मैं y को थोड़ा सा यहाँ से नीचे करूँगा, तो इस तरीके से ये लाइनें बना देगा। अब मैं अपने पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो इसका सेंटर y है, इसको मैं ऐसे ऊपर ले जाऊँगा, तो पूरा का पूरा हमारा एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। आप कहीं भी रख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब मुझे सीधी लाइन बनानी है, तो मैं एक और लेता हूँ ऐसे पॉलीगॉन और इस हिसाब से बनाऊंगा ताकि ये एकदम कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अकॉर्डिंग से, ताकि एकदम इसके साथ रहे। तो मैं कुछ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक बार क्लिक किया मैंने। अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा और एक सीधी लाइन बना लूंगा ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें कलर देने के लिए मुझे बैकग्राउंड चाहिए होगा, तो मैं यही बैकग्राउंड कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखो यहाँ पे आ चुका है ये। और इसको मैं इसके साथ ऐसे कनेक्ट करूंगा और इसको भी मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, अब मैं इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आऊँगा, सॉलिड को अनचेक करूँगा और इसका कुछ बॉर्डर ऐसे बढ़ा लूँगा। तो ये देखो लाइन आ चुकी है यहाँ पे। सेम हम वही करेंगे, मैं इसका कैप हटाऊँगा यहाँ से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है थोड़ी छोटी पड़ गई है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और वाई को मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे ले आऊँगा हल्का सा, ताकि पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाए मेरा। अगर थोड़ा छोटा पड़ रहा है ये, तो एक काम कर लेना, इसको मैं थोड़ा सा खींच के यहाँ से बड़ा कर लूँगा। ठीक है, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से मैं बड़ा कर लूँगा, तो पूरी लाइन कवर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जाके इसको हल्का सा से ऊपर करूँगा, इसको सेट करेंगे इतना। और जो आपको लेंथ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये बाहर निकल रहा है, तो जो लेंथ है मैं इसको ऐसे कम कर लूँगा। ठीक है, बस परफेक्ट हो चुका है हमारा। अब सेम हम इसकी बॉर्डर विड्थ सेम करेंगे, जितना इसका रखा था उतना इसका रखेंगे। तो मैं इसका देख लेता हूँ, इस पे जाऊँगा, 0.00171 है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, तो एक पतली सी लाइन हमारे पास आ चुकी है। अब सेम करेंगे, एक डुप्लीकेट नोड लेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ से मिलूंगा डुप्लीकेट, इसको मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दूंगा। मुझे कितनी लाइनें चाहिए यहाँ पे? मुझे चाहिए 12 लाइनें, क्योंकि ये 12 महीनों के नाम लिखने हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12। ठीक है, 12 का भी बना देंगे हम। अब नीचे आएंगे, अब मुझे इस तरफ करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटर एक्स, मैं इसको ऐसे इस तरफ करूँगा। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल। ठीक है, देखो पूरा का पूरा बन चुका है एकदम। आप चाहे तो इस पूरे के पूरे ग्रिड को बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मर्ज, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज, सेम मैं इसको हल्का सा यहाँ से बड़ा करूंगा इस तरीके से। और अब मैं इस वाले मर्ज को सिलेक्ट करूंगा, इसको भी मैं ऐसे बड़ा कर लूंगा। ठीक है, तो ये भी एकदम मस्त हो जाएंगे। हो चुका है सब कुछ। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे बनाना है अपना ग्राफ। तो मैं यहाँ से लूंगा एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को इसके ऊपर रख दूंगा, इससे कनेक्ट करेंगे। इस बैकग्राउंड का कलर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो राइट साइड में जाऊंगा मैं
जो भी आप ग्राफ का कलर रखना चाहते हैं वो रखेंगे। तो मैं इसका कलर ब्लू रखता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्लू से रिलेटेड बना रहा हूँ। अब मैं लूँगा यहाँ से पॉलीगॉन, इससे कनेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ इसे, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अब कुछ भी आप ऐसे लाइन बना सकते हैं जैसे आपको चाहिए। तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और कुछ यहाँ से ऐसी लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ से पूरा का पूरा बाहर जाऊँगा। यहाँ से पूरा का पूरा मैं नीचे बाहर आऊँगा और यहाँ से मैं बाहर आऊँगा इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा। मस्त एकदम। आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, पॉलीगॉन को राइट साइड में आऊँगा, सॉलिड को अनचेक करेंगे, बॉर्डर विड्थ को मैं हल्का सा बढ़ाऊँगा जितना आपको लाइन दिखाना है। ये देखो लाइन आ चुकी है। मैं फ़िलहाल के लिए मोटा करता हूँ इसे ताकि आपको समझ में आए। ये देखो लाइन आ चुकी है। अब मैं लूँगा यहाँ से एक और बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को मैं अपने इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा इस तरीके से, तो ये मर्ज से कनेक्ट होगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इस बैकग्राउंड का कलर आप कुछ भी रख सकते हैं। सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ चलता हूँ मैं और अभी के लिए करते हैं कुछ पिंकिश सा। अब मुझे ये वाला पॉलीगॉन चाहिए, ठीक है, सेम यही पॉलीगॉन। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी से राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे बाहर आके और ये वाला करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी यानी पेस्ट इंस्टेंस इस तरीके से। अब मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, ये देखो इस तरह। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा। जो इंस्टेंस वाला है मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था पाई चार्ट में कि कैसे काम करता है। तो मुझे ज़्यादा काम पड़ेगा अपने सॉलिड का और अपने बॉर्डर विड्थ का, ठीक है, इन दोनों का काम है, बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा। तो मैं सॉलिड के ऊपर आऊँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से डी इंस्टेंस कर लूँगा। सेम हम अपने बॉर्डर विड्थ के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डी इंस्टेंस कर लेंगे। इससे क्या होगा, अब मैं सॉलिड को चेक करूँगा तो देखो पिंक कलर हमारा आ चुका है और बॉर्डर विड्थ को मैं नन कर दूंगा, ठीक है, 0 कर देंगे। तो ये देखो हमारा वो भी आ चुका है, मतलब क्या कहते हैं इसे, मतलब वो वाली लाइन भी आ चुकी है। तो मैं रोहित शर्मा क्यों बनता जा रहा हूँ। अब मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, अल्फा को थोड़ा सा डाउन करता हूँ ताकि हमें पीछे का सब कुछ दिखे। ये देखो दिख रहा है। अब मुझे इसको एनिमेट करना है, तो कैसे एनिमेट करेंगे, ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको मस्त वाला खेल। हम ग्राफ को एनिमेट कैसे करेंगे। मैं यहाँ से लूँगा एक और रेक्टेंगल, ठीक है, मास्क वाला। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और जो हमारा मेन मर्ज है ये वाला जिससे पूरा का पूरा सेटअप कनेक्ट है, इसको मैं इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। देखो पूरा का पूरा गायब। अब मैं इसका विड्थ बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, जितना हमारा ये ग्राफ है उतना ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं हल्का सा यहाँ से इतना कर लूँगा ताकि ये लाइन तक दिखे। अब देखो यहाँ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इधर चला जाएगा। अब मैं वाई से मतलब एक्स से इसको इस तरफ ले आऊँगा, ठीक है, इधर से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने इधर कुछ ज़्यादा छेड़खानी करी नहीं थी, इधर से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब मुझे हाइट बढ़ानी है तो सेम हम इससे हाइट बढ़ा लेंगे इस तरीके से, पूरा का पूरा इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो हमारा पूरा का पूरा काम हो चुका है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हो चुका है। अब मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर चेंज करूँगा। तो यहाँ से जाऊँगा मैं, पहले इसको अल्फा से नॉर्मल करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट लेंगे और जो भी आपको ग्रेडियंट कलर चाहिए, तो मुझे कुछ ब्लू सा चाहिए मिलता जुलता, तो मैं इसको यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ कुछ ऐसा। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं, ठीक है, इतना चाहिए मुझे। अब यहाँ से आप इसका अल्फा डाउन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, या फिर आप ये जो मर्ज है हमारा इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो मर्ज है, ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड का इसको सिलेक्ट करेंगे और इस ब्लेंड को मैं थोड़ा सा ऐसे कम करूँगा तो कुछ ऐसा आएगा। अब हमें इसको एनिमेट करना है, कैसे करेंगे। मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा, ये जो रेक्टेंगल है हमने जो लगाया था अभी, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाएंगे। मैं थोड़ी दूर आगे आऊँगा, लगभग मैं 3 सेकंड का बनाना चाहता हूँ तो मैं 90 फ्रेम पे आऊँगा। तो यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे मैं फिर से की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। मैं अपने फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा, वापस इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आप फर्स्ट फ्रेम पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 फ्रेम पे आ चुका हूँ मैं। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे बाहर कर दूंगा, ठीक है, सिंपल है, हो चुका है। अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ 1 मिनट, ये देखो मस्त है ना, हो चुका हमारा काम। अब बस मुझे थोड़ा इसको एडजस्ट करना है, डिज़ाइन करना है, मतलब ये जो है मेरा क्या कहते हैं ग्रिड वाला। अब मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में आऊँगा और हल्का सा मैं इसको ओपेसिटी डाउन करूँगा ताकि थोड़ा अजीब ना लगे, ये देखो, ताकि ये वाला कलर हमारा उभर के आए। और सेम मैं इस वाले के साथ करूँगा 0.65, दोनों का सेम होना चाहिए तो कलर हमारा सेम लगेगा। तो हमारा पूरा का पूरा हो चुका है। बस मुझे टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं यहाँ से लूँगा टेक्स्ट और इसको सिंपली मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख चलते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सारे महीनों के नाम। कैसे लिखेंगे मैं दिखा देता हूँ, JAN, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे दूंगा 4 बार स्पेस, 1 2 3 4, आप चाहे तो कितना भी दे सकते हैं, मैंने लगभग 4 दिया है। यहाँ पे लिखूंगा मैं फैब, फिर 4 बार स्पेस, जो स्पेस आप एक बार देंगे वही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सारे 12 महीनों के नाम लिख लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने सारे 12 महीनों का नाम ऐसे लिख लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सिंपल लिख लेंगे। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूँगा इस तरीके से, यहाँ से लेआउट में जाऊँगा
और मैं इसको यहाँ से थोड़ा-सा नीचे ले आऊँगा, कुछ यहाँ पे। अगर आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई शब्द नहीं मिल रहा है, मतलब कोई वर्ड अगर लाइन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, टेक्स्ट में वापस आ जाना। सपोज़ मेरा ये जनवरी है या फरवरी है, यहाँ पे लाइन के नीचे पूरा नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे जाएँगे, 1-2 स्पेस बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप लेआउट में जाएँगे और यहाँ से इसको लेफ्ट राइट करके थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे। टेक्स्ट में वापस आता हूँ और इसको मैं यहाँ से रेगुलर करता हूँ। सेम मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 500 लिखूँगा मैं, ठीक है? एक और टेक्स्ट ले लेते हैं, शिफ्ट स्पेस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट, टेक्स्ट प्लस आएगा, इसको ले लेंगे, ओके करेंगे और इसको मैं सिंपल सा ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2000, तो पहले 2000 लिख रहा है, फिर नीचे आऊँगा, एंटर करूँगा, फिर मैं लिखूँगा 1500। मैंने इस तरीके से लिखा क्योंकि ये ऊपर से नीचे लिखता है। इसको हम थोड़ा-सा फ़ॉन्ट वॉन्ट चेंज कर लेंगे अपने रेगुलर और साइज़ में छोटा कर लेंगे। लेआउट में जाता हूँ मैं और इसको थोड़ा-सा यहाँ लेके चलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे वापस टेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पे दिक्कत नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइन स्पेसिंग, इसको मैं ऐसे बढ़ाऊँगा, तो आपके लाइन के अकॉर्डिंग आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट कर लिया। अब मुझे अपने इसको एनिमेट करना है और इसको एनिमेट करना है, ठीक है? सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अपने स्टैक को सिलेक्ट करता हूँ, पहले इस वाले को सिलेक्ट किया, राइट साइड में आया, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से फॉलोअर पे क्लिक करेंगे, मॉडिफायर्स खुल के आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चलूँगा मैं शेडिंग में, थोड़ा नीचे आऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑफसेट एक्स वाई, तो मैं चलता हूँ यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पे और यहाँ पे वाई पे क्लिक करता हूँ एक बार की फ्रेम पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। डरना नहीं है, यहाँ पे आ जाना फॉलोअर 1, इस पे डबल क्लिक करेंगे, फिर से हमारा वही आ जाएगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ शुरू में ये जो वाई है, ये थोड़ा-सा यहाँ से नीचे रहे, लगभग इतना नीचे, ठीक है? आप चाहे तो पूरा का पूरा बाहर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और लगभग मैं 90 पे आता हूँ या फिर उससे थोड़ा कम 60 पे आता हूँ, ताकि ये जल्दी आ जाए मेरा 60 फ्रेम पे, और इसको अपने नॉर्मल जगह पे ले चलता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे ये पहले था, तो मैं यहाँ से इसको 0 कर दूँगा क्योंकि ये पहले 0 पे ही था। एनिमेशन हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो। राइट साइड में आना है वापस, थोड़ा ऊपर जाएँगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइमिंग, इस पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिले और यहाँ पे मैं कुछ डिले को सेट करूँगा 0.03, 0.3, तो कुछ हमारा इस तरीके से आएगा, ये देखो। ये देखो, ठीक है? आप चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, मतलब तेज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, तो जल्दी आ जाएगा थोड़ा। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, चलता हूँ यहाँ स्प्लाइन पे, इसको सिलेक्ट करूँगा, ज़ूम टू फिट करूँगा, थोड़ा और छोटा करते हैं और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा सबको। एस दबाएँगे, एस फॉर सिंगापुर, कीबोर्ड पे दबाऊँगा टी, टी फॉर टार्ज़न, और जो इसका ईज़ इन है, मतलब थोड़ा-सा हम इसको स्मूथ करेंगे, तो लगभग इतना किया मैंने। तो ये देखो, ठीक है ना? मस्त एकदम। अब मुझे इसकी ओपेसिटी खत्म करनी है, तो राइट साइड में वापस आऊँगा, मॉडिफायर्स के अंदर ही शेडिंग में चलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपेसिटी, तो मैं जाऊँगा पहले फर्स्ट फ्रेम पे। अब मैं यहाँ पे इसको की फ्रेम लगाऊँगा और इसकी ओपेसिटी को कर दूँगा 0। वापस आऊँगा अपने 60 फ्रेम पे और इसको मैं अप कर दूँगा पूरा का पूरा। तो ये देखो, इस तरीके से हो चुका है। अब सेम काम हम इसके साथ करेंगे और वो आप कर लेंगे, या फिर आप दूसरा इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। हम सिंपल करते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से मैं दूसरा कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा मैं टेक्स्ट 2 को, टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट ऑन, तो मैं जाता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी दिखा सकते हैं, नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, ठीक है? तो मैं नीचे से ऊपर दिखाता हूँ इस तरीके से। इसको ख़त्म कर देंगे और मैं जाऊँगा 60 फ्रेम पे, क्योंकि दोनों एक साथ होना चाहिए, तो और इसको मैं यहाँ से पूरा का पूरा बड़ा कर दूँगा, ठीक है? तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ से जाऊँगा मैं स्प्लाइन पे, ज़ूम टू फिट सिलेक्ट करेंगे। अब मैं दबाऊँगा एस और इसका ईज़ इनको मैं थोड़ा इस तरीके से कर लूँगा, ठीक है? मेरा पीसी लैग कर रहा है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। बाद में मैं एंड में आपको अच्छे से दिखा दूँगा। अब कुछ बचा है क्या? मैं भूल चुका हूँ क्या करना था, और हाँ, इस पे एनिमेशन देना था ना अपने इस ग्रिड पे। ये जो खड़ी लाइनें हैं, इसको मैं दूँगा लेंथ वाली एनिमेशन, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, पॉलीगॉन को। यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट क्लिक हियर फॉर एनिमेशन, क्योंकि हम इस पे एनिमेशन देंगे, तो ये वाला एनिमेशन पहले हमें हटाना पड़ेगा। तो इस पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, ऐसे रिमूव पॉलीलाइन करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव पॉलीलाइन करेंगे, ठीक है? तो कोई एनिमेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है लेंथ, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। मुझे ये वाला इस तरीके से नहीं करना, मतलब हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, पॉलीलाइन 2 को, मतलब पॉलीगॉन 2 को, सेम इस पे भी राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे और यहाँ से मैं रिमूव कर लूँगा इसे पहले। तो यहाँ पे आपको लेंथ दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है? लेकिन मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये कुछ इस तरीके से चाहिए, कुछ यहाँ से यहाँ आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पोजीशन को ऐसे कर देंगे पूरा का पूरा, और इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे लगाऊँगा की फ्रेम, पोजीशन पे और लेंथ पे भी लगा लेना, ठीक है? क्या पता आपको ज़रूरत पड़ जाए, मैं नहीं लगाता हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर आएँगे हम, लगभग मैं 1 सेकंड तक आता हूँ, मतलब हाँ, 1 सेकंड तक 30 फ्रेम आया मैं, और जो पोजीशन है मैं इसको पूरा का पूरा ऐसे खींच दूँगा इस तरीके से, तो कुछ हमारा ऐसा बनेगा। ये देखो, इसको भी आप स्मूथ कर सकते हैं। अब मुझे ये वाली जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, ये वाली, इसको मुझे ओपेसिटी के साथ नीचे लाना है, ठीक है? मतलब ऊपर लेके जाना है। तो क्या करूँगा मैं, अपने इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा, पॉलीगॉन 1 को,
जो कि हमारी रो लाइन्स है। 0 फ्रेम पे आऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है XY, इस पे हम की फ्रेम लगाएंगे। वापस आऊँगा अपने 30 फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 सेकंड का ही चाहिए, दोनों साथ साथ आए। और यहाँ पे फिर से की फ्रेम। वापस जाऊँगा अपने 0 फ्रेम पे, तो इस पे क्लिक करेंगे, 0 फ्रेम पे पहुँच जाएंगे और इसको मैं यहाँ से नीचे लेके जाऊँगा कुछ इतना, पूरा का पूरा बाहर। हो चुका है काम हमारा। और इन दोनों को स्मूथ करने के लिए पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, इस प्लान पे जाऊँगा, ज़ूम टू फिट करूँगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, एस दबाएंगे और ये जो ईजी ना, आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप कैसा भी एनिमेशन दे सकते हैं। मैं लगभग कुछ ऐसा देता हूँ। सेम मैं अपने इस वाले पॉलीगॉन के साथ करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ज़ूम टू फिट करता हूँ, मतलब इनको सिलेक्ट भी करेंगे, ज़ूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, एस दबाएंगे और जो ईजी ना, इसको मैं ऐसे बढ़ा लूँगा। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ पहले। मस्त है ना एकदम, हो चुका हमारा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं शुरू में जाऊँ तो ये लाइन मेरी यहाँ दिख रही है। हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, वो आपकी इच्छा है। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, ये जो है मर्ज, इस पर की फ्रेम लगाएंगे हम, ठीक है। इसके 0 फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा है ब्लेंड, तो यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ, हमने पहले से लगा रखा था, तो ये वाला ब्लेंड हमें छेड़ना नहीं है। और वापस जाता हूँ अपने 30 फ्रेम पे, यहाँ पे भी की फ्रेम, और यहाँ पे जाके अपने 0 फ्रेम पे वापस जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से 0 कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, और अच्छा लग रहा है। सेम मैं इसके साथ करूँगा, अपने इसको सेलेक्ट करता हूँ, 0 फ्रेम पे जाता हूँ, इस पर की फ्रेम लगाता हूँ, वापस 30 फ्रेम पे आता हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ 1 सेकंड के अंदर ही चाहिए। और यहाँ पे भी की फ्रेम, और वापस अपने 0 फ्रेम पे जाने के बाद इसको मैं 0 कर दूंगा, तो कुछ यहाँ तक आएगा। अब जो थोड़े बहुत इफेक्ट्स हैं हम वो देख लेते हैं। आई होप सब कुछ हो गया हो। मैं थोड़ा सा इफेक्ट लगाने मैं यही वाला एडजस्टमेंट क्लिक अपना यहाँ पे ले आता हूँ, या फिर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इफेक्ट्स में चलते हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाऊँगा, ठीक है, टाइटल के नीचे ये वाला इफेक्ट, यहाँ से लूँगा एडजस्टमेंट क्लिक और इसको मैं उठा के यहाँ ले आऊँगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लगाऊंगा मैं सॉफ्ट ग्लो, ऐड करूँगा, देखो ऐसा कुछ ऐसा ग्लो आ रहा है। तो मैं थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ग्लो को गेन को थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, और जो ब्लेंड है इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। इसको फिर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, तो यहाँ से फिर से कनेक्ट हो जाएगा। जो ब्लेंड को मैं पूरा बढ़ा दूंगा, और जो थ्रेशोल्ड है और जो ग्लो है, ग्लो साइज, इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, और जो गेन है इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लगभग हमारा कुछ ऐसा आया। मैं ऐसे लूँगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, लगाऊंगा फिल्म ग्रेन, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ग्रेन हमारा कुछ इसी के अंदर आया है, ठीक है। अगर आपका ऐसा नहीं आता तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉक प्रोसेसिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा स्क्रीन पे होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट ये इमेज के अंदर ही रहता है, ठीक है, हर बार। यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। मैं कुछ ऐसा ही रखता हूँ, मैंने सिंपल ही रखा था, कुछ छेड़खानी नहीं करती, बस मैंने सब कुछ ऐड कर दिया था। शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेवीनेस, इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल सा, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। राइट साइड में आएंगे, यहाँ से मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लूँगा, स्केल को पूरा का पूरा मैं बढ़ा दूंगा और स्ट्रेंथ को मैं ख़त्म करूँगा। अब यहाँ से मैं हल्का सा स्ट्रेंथ बढ़ाऊँगा, ठीक है, कुछ इतना। मेरा पीसी लैग कर रहा है, 1 मिनट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो मेरा टेक्स्ट है वो भी वेव कर रहा है, ठीक है। मुझे अपने टेक्स्ट के ऊपर नहीं चाहिए, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे अपने टेक्स्ट के ऊपर नहीं चाहिए। तो वेवीनेस को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं रेक्टेंगल लूँगा और इससे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं कुछ इतना एडजस्ट करूँगा, यहाँ लेके चलता हूँ हल्का सा, और इसको मैं कुछ इतना एडजस्ट करता हूँ, और इसको मैं हाइट में कुछ इतना करता हूँ, ठीक है। कुछ हमारा ये मास्क करेंगे, सिर्फ ये पूरा का पूरा ग्राफ, बाकी कुछ मास्क नहीं करूँगा। तो वेवीनेस हमारा सिर्फ इसके अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं आएगा। अब मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूँगा विनगेट, विनियड बोलते हैं या विगनेट बोलते हैं, आपकी इच्छा। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, देखो हो चुका है। हाँ, साइज़ को थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, सॉफ्टनेस इसको थोड़ा सा कम करूँगा, मतलब बढ़ाऊँगा, ताकि मेरे सारे टेक्स्ट दिखे। आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे हल्का सा ब्लू रखते हैं हम। एडिट पेज पे चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ठीक है ना, मस्त एकदम। तो आज के लिए इतना था, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।